पीटीआई ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, वजीर-ए-आज़म 18 मई को जाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत पेश हुए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। रात को उनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो एनआरसी में लग जाता है तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में। रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। बर्फ पिघलने की या तनाव बरकरार रहेगा। अमरीका ने खित्ते में क़याम अमन के लिए ईरान की तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत, ईरानी पेशकश की मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट की तस्दीक, कहा अपना हुर्मस खोलने से मुतालिक ईरान की तजावीज़ पर बातचीत की है। बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन से मुतालिक मालूमात नहीं। कोई भी मुआहिदा अमरीकी मुफादात को देख कर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सफारती मामूलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान ने पहले अपना हुर्मस खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़ दी थी। जोहरी मुज़ाकरात बाद में कराने का मशवरा किया था। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। तेहरान दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया टॉक, कहा अमेरिका अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़्याल। रूसी सदर ने कहा ईरानी अवाम अपने मुल्क की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहादुरी से जिद्दोजहद कर रहे हैं। उम्मीद है ईरानी कौम इस मुश्किल दौर से निकल आएगी। खित्ते में जल्द अमन कायम होगा। रूस, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के मुफाद में हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। अमेरिका का अपने हुर्मस पर ईरानी कंट्रोल या फीस लेने का हक तस्लीम करने से इनकार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है, अमेरिका इस इक़दाम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। अपना हुर्मस एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है और किसी एक मुल्क को यह हक हासिल नहीं कि वो फैसला करे कौन इससे गुजर सकता है या इसके बदले अदायगी करे। आलमी समंदरी कवानीन की पासदारी जरूरी है। अगर ईरान ने पाबंदियां जारी रखी तो मुमकिन तौर पर इत्तेहादी ममालिक मिलकर आजादाना जहाज रानी को यकीनी बना सकते हैं। ईरान की क़यादत कमजोर हो चुकी है, मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। ईरानी हुकाम मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए संजीदगी से रास्ता तलाश कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सफारती पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इसहाक़ का अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की अज़्म का यादा, पाकिस्तान का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर जोर। इसहाक़ और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान अहम टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान की सिफारती काविशों की तारीफ। अमन इस्तेहकाम के लिए मकालमे और सिफारतकारी जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक़ की मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ का कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की जरूरत पर इत्तेफाक। अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी के अमल को जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी 50 साल से दुश्मन फ्रीकेन को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा तवील अरसे से एक दूसरे से हम कलाम न होने वाले फ्रीकों के दरमियान राब्ता बहाल करा दिया। मुसल्लह तसादुम के खात्मे के लिए फ्रीकेन को सीज फायर पर आमादा करना हमारी सिफारतकारी की फतह है। फ्रीकेन के दरमियान अपना हुर्मस खोलने के हवाले से शदीद इख्तिलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पाकिस्तान की क़यादत से किए गए वादों की पासदारी पर हमें मुकम्मल भरोसा और यकीन है। शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई शरह सूद 10.5% से बढ़ाकर 11.5% मुकर्रर। साल 2024 के तीसरे मॉनिटरी पॉलिसी इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा भी लिया गया। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। मार्च 2026 में मुल्क में महंगाई की शरह 7.3% रही है। मार्च 2026 में करंट अकाउंट $1 अरब से जायद सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। नई शरह सूद का इतलाक 28 अप्रैल 2026 से होगा।
फेडरेशन चैम्बर ने शरह सूद में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सीनियर नायब सदर FPCCI का कहना है कि शरह सूद में 1% इजाफा तवक्कुआत के बरक्स है। हमारा मुतालबा था कि शरह सूद को कम किया जाए। शरह सूद में इजाफे से एक्सपोर्ट को नुकसान होता है। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे और एक कीमत होगी। तमाम इनक्लेयर्स के टिकट्स 500 रुपए में फरोख्त किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने सेनेट में इख्तियार। PCB का अवामी नुमाइंदों को माली तफसीलात देने से इनकार। सिलेक्शन बोर्ड और अहदेदारों की माली तफसीलात खुफिया करार दे दी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के साथ जाने वालों की फहरिस्त भी जाहिर न करने का फैसला। सेनेट को इन कैमरा ब्रीफिंग देने की पेशकश। PCB का मौकिफ है मालूमात अफराद की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक है। गैर जरूरी तशरीर सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकती है। खिलाड़ियों और मुलाजमीन की राजदारी बरकरार रखना लाजिम है। अंगूर अड्डा में अफगान इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बाइस फितनल खारिज की तरंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितनल खारिज की तश्कील की तरंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। ऑपरेशन गजब लिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बुखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगी। अहले इलाका के अफगान तालिबान की फायरिंग की मजम्मत। पाक फौज से भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख्वारिजों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा कौम को पाक फौज की पेशावर। वजारत इत्तलात ने अफगान रजीम और मीडिया में हमलों से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा अफगान हुकूमत गलत मालूमात और नफरत अंगेजी पर इन्हिसार कर रही है। भारतीय प्रोपेगेंडा उससे सीखे गए झूठ फौज को ऑपरेशन अफगान बयानिए का हिस्सा बन चुके हैं। बेबुनियाद इल्जामात हथकंडे हकीकत से आरी और नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्जामात मुज़क्किर और बेबुनियाद हैं। वर्चुअल एहसासों पर शिकंजा। सख्त बगैर इजाजत सर्विसेज गैर कानूनी करार। पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी। स्टेबल कॉइन्स और ब्लॉकचेन सर्विसेज भी रेगुलेटरी दायरा में शामिल। किसी भी पायलट या मुआहदे के लिए पेशगी मंजूरी लाजमी करार। गैर मंजूर शुदा मंसूबे कानूनन आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इदारों को पहले PVARA से रिजू करने की हिदायत। रेगुलेटरी सैंड बॉक्स और NOC के जरिए मंजूरी लेने का मशवरा। पाकिस्तान का ईरान को तिजारत में सहूलत देने का फैसला। पाकिस्तान से किसी तीसरे मुल्क के लिए तिजारत की इजाजत दे दी गई। वजारत तजारत के ट्रांसिट ऑर्डर के मुताबिक नोटिफिकेशन किसी तीसरे मुल्क रवाना की गई ट्रांसिट अशिया की नकलो हमल पर लागू होगा। ट्रांसिट अशिया पाकिस्तान के जरिए ईरान के किसी मकाम तक पहुंचाई जाएंगी। पोर्ट कासम, खुजदार, तालबंदीन, तफ्तान, ग्वादर और तुर्बत के रास्ते हुक्मनामे का हिस्सा होंगे। हुशाब, पंचगोर, नाक, खुजदार, लखपास और नकंडी के रास्ते भी हुक्मनामे में शामिल। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने इक़दाम इलाकाई तजारत के फ़रोग़ के लिए अहम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान खित्ते में तजारती राहदारी के तौर पर मजबूत जंगबंदी होती तो नजर आ रही है। हमारे पास तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के इंकिशाफ। कहा हमारे पास क्रूड ऑयल 5 से 7 दिन का होता है। वज़ीर आज़म और CDF के साथ तय किया है क्रूड के लिए 30 दिन का प्रोग्राम बनाया जाए। हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। पानी पर बड़ा तनाजा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। KP हुकूमत ने पंजाब से 1947 से अब तक के पानी के बकाया जात मांग लिए। KP हुकूमत ने गलियात के पानी से मुतालिक विफाक और पंजाब को खतूत भेजे हैं, जिनमें पंजाब हुकूमत से 64 अरब 62 करोड़ रुपए बकाया जात मांगे गए हैं। खत में कहा गया है कि गलियात में पानी का बहरान है। मरी वाटर बोर्ड गैर कानूनी तौर पर गलियात से पानी तरसील कर रहा है। किसी मुआहदे और मुआवजे के बगैर गलियात से रोजाना 5 लाख गैलन पानी निकाल रहा है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की इजाजत के बगैर डोंगा गली में 20 लाख गैलन पानी के वाटर टैंक की तामीर रोकी जाएगी। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता दोनों हुकूमतों में मुआहिदा तय करने में तावन फराहम करे और मुतल्लिका तमाम चश्मों, आबशारों और पानी के ज़खायर पर KP का हक तस्लीम करके खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किया जाए। 102 यूनिट का बिल 11,800 रुपए आप सारिफ नहीं, बकरा कहा है करें। कायमा कमेटी इजलास में कामिल आगा पावर डिवीजन पर बरस पड़े। कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी मुल्क के इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा कि बकरा तो माजरत के साथ उस वक्त हुकूमत बनी हुई है जब से सोलर आया है। 200 यूनिट वाला स्लैब भी बदल गया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह ने कहा कि कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जगह टैक्स लगाया जाता, बस सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स लगाना ना रह गया। आप कहते हैं बिजली सरप्लस है लेकिन लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। वज़ीर आला मरियम नवाज का दीरानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म। मज़ीद अफराद को शामिल करने, व्हील चेयर्स और दीगर मावन आलात की सफाई और
सर्विसेज की भी सहूलत फराहम करने की हदायत। पंजाब भर में गिरदावरों का डेटा और मैपिंग का सूली फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। सेनेटर वकार मेहदी ने मुलाकात में सिंध की सियासी और तनसीबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आने वाले कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान सेनेट में कानून साजी से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रुकन सदर असम्बली मोहम्मद आसिफ खान और माड़ीपुर टाउन के चेयरमैन हमायूं खान की मुलाकात। सालाना तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद और अवामी मसाइल और उनके हल से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से सक्कर के मेयर अरसलान शेख की भी मुलाकात। अपनी कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से मुलाकात। पानी की सेहत और इलाज, कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत से रोके जाने और इंसाफ तक रिसाई में रुकावटों पर तफ्सीली तबादला ख्याल। आईना बजट NFC अवार्ड सूबाई हुकूक मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत-ए-हाल और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात पर गौर किया गया। कौमी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। अपोजिशन के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर्स के क्याम की भी हदायत। सुहेल अफरीदी ने सहाफ़ियों के लिए बिलासुद कर्जों की स्कीम लाने की हदायत करते हुए कहा, इक़दाम से सहाफ़ी खुद मुख्तार बावा इख्तियार होंगे और फ़राइज़ आज़ादाना तौर पर अंजाम दे सकेंगे।